एक निर्देशक एक अभिनेत्री को नायिका बनाना चाहता था अपनी फिल्म में। अभिनेत्री को नायिका बनाना चाहता था, तो यहाँ जो एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल वाक्य है, अभिनेत्री को नायिका, तो इस वाक्य के शब्दों के मध्य जो संबंध है वो सिंटैगमेटिक कहलाता है। सिंटैगमेटिक यानी जैसे सिंटैक्स होता है, लेकिन जो अभिनेत्री थी वह उपलब्ध नहीं थी, तो उसके स्थान पर अभिनेत्री नंबर 2 को उसने उसने लिया। अभिनेत्री नंबर 2 भी उपलब्ध नहीं थी, तो उसके स्थान पर उसने अभिनेत्री नंबर 3 को लिया। यानी जो वो विकल्प ले रहा है, इस प्रकार के परिवर्तन को पैराडिग्मेटिक परिवर्तन कहते हैं। पैराडिग्मेटिक वर्टिकल होता है और ये मेटाफर यानी रूपक को बताता है, यानी पैराडिग्मेटिक रूपक को रूपायित करते हैं। तो आज हम पैराडिग्मेटिक एंड और सिंटैगमेटिक संबंधों के बारे में, खासकर पैराडिग्मेटिक संबंधों को, परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। आप इसे पूरा देखिए और यदि पसंद आए तो इसे लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। तो आए और पैराडिग्मेटिक परिवर्तनों की यात्रा पर चलें। पैराडिग्मेटिक एंड सिंटैगमेटिक। पैराडिग्मेटिक ये वर्टिकल होता है, यानी जैसे सिंटैगमेटिक हॉरिजॉन्टल होता है, तो पैराडिग्मेटिक वर्टिकल होता है। ये विकल्प प्रस्तुत करता है, इसलिए वर्टिकल होता है। यानी निर्देशक ने अभिनेत्री एक्स की जगह पर वाई को ले लिया या जेड को ले लिया, तो ये पैराडिग्मेटिक, ये विकल्प वाले होते हैं, वर्टिकल होते हैं। मेटाफर ये रूपक से संबंधित होते हैं। सेलेक्टिव चूंकि विकल्प को बताते हैं इसलिए चयनात्मक होते हैं। एसोसिएटिव यानी एसोसिएट करते हैं। बाइपोलर अपोजिशंस, तो पैराडिग्मेटिक जो परिवर्तन होते हैं ये बाइपोलर अपोजिशंस को भी व्यक्त करते हैं। मीनिंग बाय कॉन्टेक्स्ट, मीडिया जेनरा। मीनिंग बाय कॉन्टेक्स्ट, मीडिया जेनरा। A dissimilar thing that can be exchanged for the thing of which the value is to be determined। यानी किसी का जिसका जिसका मापन करना है, मूल्यांकन करना है, तो यथार्थ मापन के लिए किसी भिन्न चीज को रख दिया जाए या किसी एक चीज को उससे डिसिमिलर भिन्न चीज से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो उसका प्रभाव आएगा और उस प्रभाव से उसका मापन किया जा सकता है। इसे फिर से समझें। मापन के लिए किसी शब्द को उससे भिन्न से यदि प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी उस शब्द के स्थान पर उससे भिन्न कोई शब्द रख दिया जाए, तो उस भिन्न शब्द के कारण जो अंतर आएगा, तो उससे उस शब्द के बारे में पता चल जाएगा। जैसे माई शर्ट इज ग्रीन, तो अब ग्रीन एक कलर है, तो अब ये ग्रीन कैसा होता है, तो माई शर्ट इज येलो, तो ग्रीन को प्रतिस्थापित कर दिया गया है येलो से। या माई शर्ट इज ब्लू, तो येलो को प्रतिस्थापित ब्लू से कर दिया गया है, तो पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है और ग्रीन या ब्लू उसका महत्व समझ में आ जाता है। अ डिसिमिलर थिंग दैट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर द थिंग ऑफ विच द वैल्यू इज टू बी डिटरमाइंड। यानी जिस चीज की वैल्यू, मूल्य हमें निर्धारित करना है, उसके उसको उससे भिन्न
उससे असमान चीज से प्रतिस्थापित कर दें। पैराडिग्मेटिक एनालिसिस ऑफन यूजेज कम्यूटेशन टेस्ट से, यानी पैराडिग्मेटिक परिवर्तन के आकलन में कम्यूटेशन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। सिंटैग्मेटिक के भी आकलन में कम्यूटेशन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी सिंटैग्मेटिक या पैराडिग्मेटिक जो परिवर्तन है इनके आकलन में कम्यूटेशन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। एनालिसिस बाय सब्स्टिट्यूटिंग words of the same type or class to calibrate shifts in connotation। तो connotation यानी किसी वाक्य का आशय क्या है ये जानने के लिए और उसमें उस शब्द का महत्व क्या है, हम उस शब्द को उसके समान वर्ग के दूसरे शब्द से प्रतिस्थापित कर देते हैं और जिससे उसका आशय हमें समझ में आ जाता है, उसका महत्व हमें समझ में आ जाता है। कम्यूटेशन टेस्ट अकॉर्डिंग टू डेनियल सैंडलर द कम्यूटेशन टेस्ट may involve any of four basic transformations। यानी कम्यूटेशन टेस्ट में चार आधारभूत बेसिक परिवर्तन होते हैं, रूपांतरण होते हैं, चार बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, which to a greater or lesser extent involve modification of the syntagm's paradigmatic transformations। तो चार जो है बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो पैराडिग्मेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को स्पष्ट करते हैं। पैराडिग्मेटिक ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशंस ट्रांसपोजिशंस, इसमें सब्स्टिट्यूशन का उपयोग किया जाता है यानी और ट्रांसपोजिशंस का उपयोग किया जाता है। पैराडिग्मेटिक एनालिसिस लुक्स एट सेट्स ऑफ साइंस एंड हाउ दे कम टू स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। यानी एक समूह होता है साइंस का और वो कैसे एक दूसरे में प्रतिस्थापित होते हैं। जैसे हर हैट इज ग्रीन, हर शर्ट इज ग्रीन, हर स्कार्फ इज ग्रीन। तो यहाँ पर हर हैट इज ग्रीन है, हैट को जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया गया शर्ट से तो हर शर्ट इज ग्रीन, शर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया स्कार्फ से तो हर स्कार्फ इज ग्रीन। अब यहाँ पर कलर को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हर हैट इज येलो तो यहाँ ग्रीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया येलो से, हर शर्ट इज येलो और यहाँ पर शर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, जो ग्रीन था ग्रीन को येलो से कर दिया गया। हर हैट इज रेड किया जा सकता है, हर हैट इज ब्लू किया जा सकता है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है और उससे पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है उस शब्द का। अब जैसे हर हार्ट इज ग्रीन या हर हार्ट इज और ग्रीन, इन शब्दों में जो संबंध है यानी हार्ट का इज से इज का ग्रीन से, तो ये सिंटैग्मेटिक में आएगा। और जो हर हार्ट है, शर्ट है, स्कार्फ है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, ये पैराडिग्मेटिक में आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।